नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड पीएलआई स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टोटल 20 कंपनीज को अप्रूव कर दिया गया है, जिन्होंने हमारे देश में 45,1600 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करने की कमिटमेंट की है। दोस्तों हमारे जो इंडियन जीडीपी है उसमें जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, लेकिन हर सेक्टर की तरह इस सेक्टर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफ़ी इजीली की जा सकती है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव प्राइस के चलते हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो चाइनीज इंडस्ट्री के सामने खड़ी नहीं हो पाती है। और इसी को एज अ सेफगार्ड करते हुए जो पीएलआई स्कीम थी, इसको 25,938 करोड़ रुपीज़ का जो बजटरी आउटले था वो लेकर प्रेजेंट किया गया था। और इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरऑल 115 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, जो कि काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, लेकिन इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ 20 कंपनीज को ही अप्रूव किया गया है, जो कि मिलकर 45,016 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करेंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है गंगा रिवर के ऊपर बने एक न्यू ब्रिज को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंगेर गंगा ब्रिज, जो कि बिहार स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है, ये फाइनली बनकर तैयार हो गया है और पब्लिक को डेडिकेट करते हुए हमारे मिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। दोस्तों जो मुंगेर गंगा ब्रिज है ये एक रेल कम रोड ब्रिज है, जिसकी लेंथ अराउंड 14.5 किलोमीटर की है। और ये ब्रिज एंड नेशनल हाईवे 333B पर दोनों साइड्स पर जो अप्रोच रोड्स हैं उनको मिलाकर 696 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अराउंड 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है, क्योंकि 2002 में उस समय के हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया था। और तब से लेकर अब तक इस पर इतनी तेज़ी से काम हो ही नहीं पाया था कि ये कंप्लीट हो पाए, लेकिन धीरे धीरे अब इसका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। 696 करोड़ रुपये स्पेंड करके इस रेल कम रोड ब्रिज का जो रोड सेक्शन है वो अब ओपन हुआ है, जबकि रेल सेक्शन पहले ओपन हो गया था। और अभी इसके चलते मुंगेर से खगड़िया के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर से कम का रह जाएगा, और वहीं मुंगेर से बेगूसराय का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर से कम रह जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे ईवी सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हमारे देश के जो ईवी सेक्टर है उसको लेकर एक डेटा लिस्ट किया गया है। और उस डेटा के अकॉर्डिंग यूपी हमारे देश की ऐसी स्टेट है जहां पर प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाए गए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमारे देश में 9,66,363 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेजेंट है, एंड इसमें यूपी में 2,76,217 के साथ में यूपी पहले नंबर पर, 1,32,302 के साथ में दिल्ली सेकंड नंबर पर, 82,046 के साथ में कर्नाटका थर्ड नंबर पर, 64,241 ईवीज के साथ में बिहार फोर्थ नंबर पर, और 58,815 व्हीकल्स के साथ में महाराष्ट्र 5 नंबर पर आता है। इसके अलावा सब्सिक्वेंटली राजस्थान, तमिलनाडु इस तरह की स्टेट्स आती हैं। और अगर दोस्तों आप हमारी इंडियन ज्योग्राफी और पॉपुलेशन को देखें तो जो ईवी के नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा कम है अगर आप इसे पेट्रोल एंड डीजल बेस्ड व्हीकल से कंपेयर करते हैं। और प्रेजेंटली हमारे देश में ज़रूरत है कि इन ईवी नंबर्स को काफ़ी लार्ज एंड मल्टीपल टाइम्स में इंक्रीज़ किया जाए, और तभी हमारे देश का जो ईवी सेक्टर है वो सक्सेसफुल बन पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों दादर वेस्ट एंड माहिम इनको अपकमिंग कोस्टल रोड से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि न्यू ब्रिज का कंस्ट्रक्शन मुंबई में किया जाएगा, और जल्दी ही इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट होता देखने को मिलेगा। तो दोस्तों प्री प्लान्स के अकॉर्डिंग ये जो न्यू ब्रिज होगा इसको सेनापति बापत मार्ग में जो माहिम एंड है और माहिम रेलवे स्टेशन के पास में बनाया जाएगा, और माहिम कॉजवे जो कि एक रोड है इसके ऊपर से होता हुआ ये जो न्यू ब्रिज होगा ये फिशरमैन कॉलोनी एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इनके ऊपर से भी गुजरेगा। और एक बार जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो दादर वेस्ट एंड महिम से वाया बांद्रा वर्ली सीलिंग जो कोस्टल रोड है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, जिसके चलते सेनापति बापत मार्ग से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बीच में जो 1 किलोमीटर की स्ट्रेच है जिसको करंटली कवर करने में ट्रैफिक के चलते 30 मिनट तक का टाइम लग जाता है, वो टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जो कम्यूटर्स होंगे उनको इनके बीच में ट्रैवल करने के लिए 2 रोड्स मिल जाएंगे। 140 से लेकर 150 करोड़ रुपये स्पेंड करके बीएमसी इस 420 मीटर लंबे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करेगी, और जल्दी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट होगा, ऐसा बीएमसी के द्वारा कहा गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन स्मार्ट वॉच मार्केट को लेकर, जहां पर काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि जो इंडियन स्मार्ट वॉच मार्केट है अब वो इंडियन कंपनीज के हाथ में आने लगा है, क्योंकि 2021 में एक तो हमारा जो स्मार्ट वॉच मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है,
और दूसरा इस साल में हमारी जो इंडियन कंपनीज है उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया है। दोस्तों बेसिकली होता गया था कि हमारे देश की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री थी वो पहले पूरी तरह से चाइना के कब्जे में थी और अब धीरे धीरे हमारे देश की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसमें जो इंडियन कंपनीज है उनका दबदबा बनता जा रहा है। और वहीं बात करें काउंटर पॉइंट की रिसर्च की रिपोर्ट के बारे में तो उनके अकॉर्डिंग जो स्मार्ट वॉच मार्केट है वो मोस्टली ऑनलाइन ऑपरेट होता है, क्योंकि 78% शिपमेंट्स ऑनलाइन गेटवे के थ्रू ही होती हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन ये मेजर प्लेयर्स हैं। और दोस्तों इसके कारण 2021 में हमारा जो स्मार्ट वॉच मार्केट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 274% तक ग्रो हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा ग्रोथ है। और इसके साथ साथ एक और अच्छी थिंग ये है कि 2021 में हमारा जो स्मार्ट वॉच मार्केट था वो इंडियन कंपनीज के द्वारा अराउंड 75% तक कैप्चर किया गया है, जिसमें 27% के साथ में नॉइस पहले नंबर पर एंड 26% के साथ में बोट दूसरे नंबर पर रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की डोमिनेंस हमारी जो इंडियन कंपनीज है वो जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हैं उसमें भी देंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज का साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा कहा गया है कि वो रेलवे जोन भी अब पूरी तरह से फुली इलेक्ट्रीफाई हो गया है, क्योंकि खड़गपुर डिवीजन जो कि उनके कंट्रोल में आता है इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। दोस्तों जो साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन है इसके टोटल 4 जोन्स हैं या फिर कहें जो 4 डिवीजन्स हैं, जिसमें अद्रा रेलवे डिवीजन, चक्रधर रेलवे डिवीजन, खड़गपुर रेलवे डिवीजन एंड रांची रेल डिवीजन। और दोस्तों इसमें जो खड़गपुर डिवीजन है ये वैसे तो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो गया था, लेकिन खड़गपुर डिवीजन में रूपसी से बांगरी पोसी के बीच में जो सेक्शन है जो कि अराउंड 89 किलोमीटर का है, इसके ऊपर 2018-19 से ही जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम था वो जारी था और अब 94.89 करोड़ भी स्पेंड करते हुए हमारी रेलवेज के द्वारा इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। और यही मेन कारण है कि हमारे साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनका जो रिस्पेक्टिव जोन है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो गया है। पढ़ते हैं दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ जो निकल कर आई है तेलंगाना गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि हुस्नाबाद टाउन जो कि सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है, इसको तेलंगाना स्टेट में एक मॉडल म्यूनिसिपैलिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। और तेलंगाना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जब एक बार ये डेवलप हो जाएगा तो इस तरह की जो ब्यूटीफुल म्यूनिसिपैलिटी होगी वो तेलंगाना के किसी भी और एरिया में लोकेटेड नहीं होगी। दोस्तों हुस्नाबाद की डेवलपमेंट को लेकर तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली एक मीटिंग की गई थी, जहां पर ये डिसीजन लिया गया है और इनिशियली इस मॉडल म्यूनिसिपैलिटी के लिए 12 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं और साथ साथ 5 करोड़ रुपीस इसका जो अर्बन एरिया है उसके लिए भी डेवलप किए गए हैं। और जो 12 करोड़ रुपीस डेवलप किए गए हैं उसमें से 8 करोड़ रुपीस इनिशियली रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जाएंगी और वहीं जो रिमेनिंग अमाउंट है वो म्यूनिसिपैलिटी की बिल्डिंग के लिए यूज़ की जाएगी। और जब एक बार ये दोनों प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद न्यू रोड्स, सीवर लाइन्स, ड्रेनेज वर्क्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के जो सभी बेसिक अमेनिटीज एंड बेसिक नीड्स हैं इनको एक काफ़ी बड़ा अपग्रेडेशन दिया जाएगा, जो कि तेलंगाना स्टेट में जो म्यूनिसिपैलिटी हैं उनसे काफ़ी अलग होगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट फिर से निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई में सैनिटेशन पर्पस के लिए बीएमसी के द्वारा एक न्यू कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि धारावी बनकर तैयार हुआ है। और इसके बारे में कहा ऐसा गया है कि ये इंडियाज़ लार्जेस्ट कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक है। तो दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा उनकी सर्विस का नाम सुविधा केंद्र रखा गया है और इस सुविधा केंद्र में अराउंड 111 टॉयलेट्स बनाकर कंप्लीट की गई हैं। इसके साथ साथ 50,000 पर्सन यहाँ पर बाथिंग सर्विस भी अवेल कर सकते हैं। आरओ ड्रिंकिंग वाटर, लॉन्ड्री, ये सब सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। और यहाँ पर क्लीनिनेस एंड हाइजीन के लिए ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल्स, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है। और स्पेसिफिकली धारावी जो कि एशियाज बिगेस्ट स्लम लोकेलिटी मानी जाती है, उस तरह के एरियाज़ के लिए इस तरह की जो चीज़ें हैं या फिर इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रही हैं। और इसी के कारण धारावी में ये अराउंड 20 माह कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक बनाकर कंप्लीट किया गया है। इसके साथ साथ बीएमसी के द्वारा ये भी कहा गया है कि घाटकोपर, धारावी, चेंबूर, बांद्रा, सांता क्रूज, गोवंडी, इन सब एरियाज़ में 10 और लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर इस तरह के सिमिलर सुविधा केंद्र बनकर तैयार होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।